सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि हम मॉडल पेपर आपके लिए लेकर के आए हैं और ये मॉडल पेपर अपने में बहुत ही सुपर है, यानी कि आपकी आंखें खोल देगा। पीजीटी का ये मॉडल पेपर जो आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी पीजीटी केमिस्ट्री के लिए बहुत ही धांसू पेपर है। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में पेपर है। आपको ये बताएगा ये पेपर कि आखिरकार आपकी तैयारी में चार चांद कितने लग चुके हैं। तो हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, साफ आपको दी हुई है। इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान दे पा रहे हो तो Kp पूछा है, तो Kp इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पर ये N2 है तो इसका मतलब यहाँ पर P हो जाएगा, और H2 है इसका मतलब P की पावर 3 हो जाएगी, और नीचे आपकी P स्क्वायर, तो एक कट जाएगा, एक P यहाँ से एक P यानी केवल P स्क्वायर बचेगा, यानी एटमॉस्फेयर का स्क्वायर बचेगा। तो आंसर यहाँ पर फोर्थ आएगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जरूर पढ़िए। ऑन एडिंग AlCl3 टू वाटर, अगर हम AlCl3 वाटर में ऐड कर देते हैं तो होगा क्या। अब आप ये बताइए, अगर AlCl3 आपने ऐड कर दिया वाटर के अंदर तो यानी H2O टूटता है, लेकिन आपको पता है इसकी आयनाइजेशन पावर वाटर की बहुत कम होती है। लेकिन जैसे ही AlCl3 डालोगे, ये Al ट्राई पॉजिटिव और आपका 3Cl नेगेटिव बनाएगा। ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर AlOH का होल थ्राइस बना लेंगे और ये यहाँ पर HCl, यानी कि एसिड इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा जो वाटर की आयनाइजेशन को इंक्रीज कर देगा। सेकेंड आंसर हमारा यहाँ पर राइट होगा। ध्यान दीजिए, सेकेंड आंसर हमारा यहाँ पर राइट, सॉरी फर्स्ट आंसर हमारा यहाँ पर राइट होगा। ये वाला आंसर राइट होगा। द आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीज, पानी का आयनन बढ़ जाता है। ये आंसर हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। साथियों, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट अभी कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे और पीजीटी में आपका सिलेक्शन भी हो, ये भी मैं चाहता हूं जी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसी सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूं। क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ेंगे हम लोग, हिंदी आपके सामने दिखाई ही दे रही है। द पीकेबी वैल्यू ऑफ द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की पीकेबी वैल्यू को देखते हैं तो पीकेबी का इसका फार्मूला है पीकेए प्लस पीकेबी इज इक्वल टू 14, और यानी पीकेए अगर हम लोग निकाल देते हैं और पीके निकाल दिया मतलब पीएच निकल आएगी, तो यहाँ पर हो गया 14 माइनस 4.75, यानी कि 9 4 13, और यानी कि 9.25 25, और ये हो गया आपका 9 5 14। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी जो पीकेए वैल्यू आती है वही हमारी पीएच को डिसाइड करेगी। तो यानी आंसर हमारा 9.25 हो जाएगा। फर्स्ट आंसर यहाँ पर सही होगा। बहुत ही अच्छा पेपर है साथियों। अगर आप चाहते हैं एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस से अपना सिलेक्शन लेना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका सिलेक्शन तो लगभग हो ही गया है, और जो करेंगे उनका भी सिलेक्शन लगभग निश्चित है, मान के चलिएगा। यूनिट्स आप, कारण है कि हम वो क्वेश्चंस करा रहे हैं जो वाकई में अप टू द मार्क हैं। 30 क्वेश्चन का स्लॉट दूंगा आपको, इसी सीरीज को 3 बार में कंटिन्यू कर दूंगा। यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट सेकेंड ऑर्डर, कुछ नहीं करना है, मैंने आपको तरीका बताया था। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, और यहाँ पर सेकेंड इनवर्स। तो अगर यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर है 2 रख दीजिए, -1 हो गया तो यहाँ पर लीटर हो जाएगा, पर मोल हो जाएगा, और सेकेंड माइनस, तो यानी कि फोर्थ वाले का जो जवाब है वो आपका फोर्थ हो जाएगा। अ हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इज द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि देखो ये है हाइड्रोजोइक एसिड। ये हाइड्रोजोइक एसिड जो होता है वो N3 नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूटता है। तो इसका मतलब ये हाइड्राइड आयन जो है वो आपको दिखा रहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए आपको हाइड्रोजोइक एसिड को लिखना पड़ेगा, है ना। सुपर क्वेश्चन। अ सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, दोनों की तरह कौन काम करता है, प्रतिपूर्तिरोधी और
कीटाणुनाशक, रोगाणुनाशक कौन कौन है, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर छठे में फिनॉल को देखते हैं तो फिनॉल जो है वो एंटीसेप्टिक भी है, डिसइंफेक्टेंट भी है। अगर इसका 0.5 से 1% तक मान लेते हैं, 0.5% यूज करते हैं तो वो आपका एंटीसेप्टिक, और इसके बाद की अमाउंट जो है वो कहलाती है डिसइंफेक्टेंट। याद रखना कितना अच्छा क्वेश्चन है। 7th वाले क्वेश्चन पर चले आइए। बहुत ही जबरदस्त सीरीज, बहुत ही धांसू सीरीज है शुष्क HCl गैस की। ये क्वेश्चन पीजीटी में बहुत आता है भैया। इस पीजीटी के पेपर का ये पेट क्वेश्चन माना जाता है कि ग्लूकोज बैन हीटेड विद, अब आपको पता है यहाँ पर जब CH3OH के साथ में अटैचमेंट होता है तो आपका रिंग स्ट्रक्चर की जानकारी मिलती है। तो यानी पहले पढ़ लेते हैं, ग्लूकोज बैन हीटेड विद CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गिव्स अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड मिलता है, क्योंकि ये रिंग है इसमें, मतलब ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसी रिएक्शन से प्रूव भी हुआ था। अगर आपको जानकारी तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 का हम लोग थर्ड लगाएंगे। मेल्वोवियर। अब आपको पता है कि मेल्वोवियर होता क्या है, तो जानकारी के लिए आपको बताऊंगा। मेल्वोवियर एक वो प्लास्टिक होती है जो एक बार शेप जिसने गेन कर ली वो दोबारा चेंज नहीं कर पाती, तो वो मेल्वोवियर कहलाता है, यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आएगा। ये है ना सुपर क्वेश्चन साथियों। तो एक बार जरा बताओ, तालियां एक बार बजा दो यार, मजा आ जाएगा, हमारा भी दिल खुश हो जाएगा कि हम उन साथियों के लिए मेहनत कर रहे हैं जो वाकई में इसके लायक हैं। क्योंकि हर इंसान दुनिया में एक सन नहीं होता है। हर इंसान को कुछ ना कुछ चीजें हर जगह से नहीं मिल पाती हैं, कुछ ही जगह से मिलती है। एनिलीन रिएक्ट्स विद विच ऑफ दीज ऑफ द फॉर्म सिप्स बेस। सिप्स बेस वाला क्वेश्चन भी पीजीटी में आपको बताऊंगा बहुत आता है और ज्यादा से ज्यादा आता है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगी, अगर एनिलीन रिएक्शन बेंजल्डिहाइड से करता है तो सिप्स बेस बना लेता है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन है भाई साहब, मजा आ जाएगा। यानी कि अगर रिएक्शन हम ये बेंजल्डिहाइड C6H5C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H ले लें और इसकी रिएक्शन एनिलीन से करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, C6H5NH से कराओगे तो H2O, यहाँ से NH2 और ये बेंजीन जोड़ देते हैं तो यहाँ से ये निकाल के बना देते हैं कंपाउंड, जो भी बनेगा वो आपका सिप्स बेस कहलाता है। तो है ना क्वेश्चन साथियों जबरदस्त। अगर क्वेश्चन ऐसे ही चाहिए और ऐसी ही तैयारी करनी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सिलेक्शन तक मैं आपके साथ रहूंगा, आपके सिलेक्शन तक आपके साथ रहूंगा, मेरा वादा है आपसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉशमिट नंबर। आपने सुना होगा, आपने एक नंबर तो सुना होगा जिसका नाम है एवोगैड्रो नंबर, लेकिन लॉशमिट नंबर आपने कम सुना होगा। और अगर नहीं सुना है तो आज मैं आपको सुना देता हूं। लॉशमिट नंबर जो होता है वो 2.69 इंटू 10⁻19 होता है। इसे याद कर लीजिए, आपके ये काम आएगा, बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉशमिट नंबर। क्योंकि एवोगैड्रो नंबर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो एवोगैड्रो नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और लॉशमिट नंबर जो होता है वो आपका 2.69 इंटू 10⁻19 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच सॉल्युबल वाटर में कौन सॉल्युबल है, तो आपको पता होना चाहिए। ये नॉन पोलर, ये नॉन पोलर, ये थोड़ा कम पोलर और ये सबसे ज्यादा पोलर। दारू सबसे ज्यादा पानी में घुलती है ना, तो इसका मतलब है इथेनॉल वाटर में अच्छे से घुल जाएगा। बहुत ही सुपर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ द रेडिएशन। इसमें से कौन जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। मैं इंग्लिश का कंसिडरेशन कर रहा हूं, हिंदी के क्वेश्चंस आपको दिखाता चल रहा हूं, है ना। आप इसे देख लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सीरीज बहुत मस्त है। आप भाई साहब मानिए या ना मानिए, क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बिल्कुल हिला देगा, फेफड़े हिला देगा आपके। बहुत ही सुपर मॉडल पेपर, पीजीटी का बहुत ही जबरदस्त मॉडल पेपर। 12th वाला क्वेश्चन बता रहा है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड नॉट इमिटेड इन होल नंबर मल्टीपल। तो होल नंबर में ही तो होती है भाई साहब, यही करेक्ट होना चाहिए, होल नंबर में होती है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, ये तो बिल्कुल सही है। रेडिएशन एनर्जी नॉट इमिटेड नॉट एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली, बट बिल्कुल सही है। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद क्वांटम इज, बिल्कुल सही। तो यानी कि पहला ही ऑप्शन हमें रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आपका विचार क्या है जरूर बताइएगा। केमिस्ट्री आपको लग रहा होगा कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको लग नहीं रहा होगा कि लॉलीपॉप चूस रहे हैं। लॉलीपॉप लॉलीपॉप, तो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत जबरदस्त। बेंजाइल, अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं बहुत दिनों से
बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम बेंजोएट से, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन। 13 दिल थाम के रखने वाला क्वेश्चन है। बेंजाइल अल्कोहल सोडियम बेंजोएट यानी कि C6H5COONA, ठीक है, COONA, ये सोडियम बेंजोएट है और ऑब्टेन्ड बाई, अच्छा ये बना है और क्या बना है आपका बेंजाइल अल्कोहल यानी C6H5CH2OH बना है। तो सिंपल सी बात है कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराई गई होगी, जिसे आप लोग याद करिए बहुत ध्यान से, नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड कैनिजारो रिएक्शन, आहा याद आया ना, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट आपको मिला होगा यहाँ से, सॉरी मैंने बोल दिया एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं, केवल दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेंजल्डिहाइड, तो ये आपका बेंजल्डिहाइड है और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कैनिजारोज रिएक्शन, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होते हैं वो। एन एल्काइल हैलाइड में बी कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल बाई एन एल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल। एल्काइल हैलाइड को तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद रहनी चाहिए कि यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं। SN1 SN2 इसके बेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो 14वें क्वेश्चन का जवाब आपका SN2 SN1 मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है ना साहब, लाजवाब क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हैं तो एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपके लिए लगातार खड़ा हुआ है और ये एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस आपका साथ देगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ 2-ब्यूटाइन विद लिक्विड अमोनिया। अब जब लिक्विड अमोनिया का नाम आ जाए तो फिर घबराना मत, आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो कौन सा बनाना है, वो ट्रांस बनाना है, बस इतना ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर सही आएगा। यानी कि अगर आपको लिक्विड अमोनिया ट्रांस याद रहेगा ना, लिक्विड अमोनिया का नाम आया तो ट्रांस, तो यहाँ ये सिस है, ये होगा नहीं, ये नहीं हो सकता, यानी कि बी ऑप्शन आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रांस यही कंडीशंस होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ग्रुप्स। बहुत ही जबरदस्त भाई साहब क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट विच मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज, ये मैंने बताया है, लिख लो इस पे, कोई माई का लाल इस क्वेश्चन को रोक नहीं सकता आने पर। इस बार मैं लिखे दे रहा हूं यूपी पीजीटी 2025 15 या 16 अक्टूबर को जो पेपर होगा उसमें ये रखा मिलेगा, नहीं मिले तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, वादा है मेरा आपसे। 16 क्वेश्चन पर पूरी चोट दे रहा हूं, ऊपर से ये मैग्नीशियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज, कौन सा मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, तो डिकम्पोज Na2CO3 PbCO3 ये सब नहीं होते, K2CO3 बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट विच मेटल कार्बोनेट इज डिकम्पोज ऑन हीटिंग, गर्म करने पर बाकी नहीं होंगे लेकिन ये वाले भाई साहब हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोलाइट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो आ गया यार यूपी पीजीटी, तुम कहोगे अनुसार आप ऐसे कैसे कह रहे हो, ये मेरा अनुभव कह रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन रखे हुए, फॉर्म बदल जाएगी, हो सकता है ऑर्डर में आ जाए, हो सकता है इनके ऑप्शन में चेंजिंग थोड़ी सी करें, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। जियोलाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो जियोलाइट एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं, ये तो बिल्कुल ट्रू है, और इनमें 3 डायमेंशन भी होता है। सम ऑफ द SI4 इन सम नहीं, ऑल सम ऑफ द यूनिट्स ऑफ द, नहीं ठीक कह रहा है कि SiO4 यूनिट्स आर रिप्लेस्ड बाय AlO4 यूनिट्स, नहीं AlO6 9 तो नहीं होता है भाई साहब, AlO4 तो एल्यूमिनियम से रिप्लेस होते हैं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन AlO6 9 नहीं होते हैं। चलिए दे आर यूज्ड ए कैटायन एक्सचेंजर, ये ट्रू है। दे हैव ओपन स्ट्रक्चर, ये भी ट्रू है, तो आंसर तो भाई साहब सेकंड मेरा रॉन्ग हो गया है। आप भी अपना गणित और अनुमान दोनों मुझे बताना कि हालात क्या है। बहुत जबरदस्त सीरीज आपको दे रहा हूं, ऐसी सीरीज जो आपके सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन भाई साहब, ना हल्के ना भारी, आहा अगेन 18वां क्वेश्चन, दिल जीत लिया इस क्वेश्चन ने भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, और ये कह रहा है SN2 रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव रेट, आपको पता होना चाहिए 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, तो ये तो आपका 1 डिग्री लेकिन 3 डिग्री करेक्टर है इसके अंदर, ये 1 डिग्री लेकिन लंबी चेन है, ये 1 डिग्री लेकिन ब्रांच है, 2 डिग्री करेक्टर रख रहा है, तो आंसर आपका ये वाला सही है, कोई छुटकू है और साथ में
आपका प्राइमरी भी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। चलिए आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर अभी भी उंगलियां आपकी मेरे कमेंट बॉक्स में नहीं जा रही हैं तो फिर आप समझ लेना कि आप शिद्दत से नहीं पढ़ रहे हैं। ईश्वर को ये मंजूर होता है कि जो स्टूडेंट मेहनत के साथ में दुआएं भी बटोरता है उसका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। बहुत लोग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत विद्वान होते हैं, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाते जहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर उनकी मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले का साथ नहीं होता है। तो अगर ऊपर वाले का साथ मिल जाए ना, ऊपर वाले का साथ मिल जाए ना, तो 100% सिलेक्शन हो जाता है। अगर क्वेश्चन सही की मतलब गलत की दिशा में उंगली जा रही होगी तो ईश्वर सही की दिशा में ले जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है, मेहनत बहुत जरूरी है, मेरा मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता है, लेकिन मेहनत के साथ साथ ऊपर वाले का नजरिया भी अच्छा होना चाहिए, ऊपर वाले का हाथ भी सीधा होना चाहिए। तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, कहानी जरूर सुनाऊंगा छोटी सी। एक व्यक्ति ने कहा, नहीं सर, अगर मेहनत पूरी है और ऊपर वाला साथ दे न दे, मैं पीजीटी निकाल दूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब इतना घमंड मत करिए। बोले नहीं सर, आप मेरी मेहनत पूरी, मुझे अपनी मेहनत पे भरोसा है, ऊपर वाला तो बाद में देखेगा, मैं सब क्वेश्चन करके आऊंगा। तो मैंने कहा सर ये तो वक्त बताएगा, आज भी सेलेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिरी स्लॉट का पेपर देने जा रहे थे, ये अच्छी बात थी, वो विद्वान थे, लेकिन अचानक जब पेपर देने पहुंचे तो पेपर देने से मात्र 2 या 3 घंटे पहले रोडवेज बस से उतरे, पैर फिसल गया और उनका फ्रैक्चर हो गया पैर में। तो अब अस्पताल जाएं या फिर पेपर देने जाएं। आए जब हॉस्पिटल से तो मैं उनसे मिलने गया। मैंने कहा सर आपके हाल क्या है? बोले अनुज आप सही कह रहे थे। मैंने कहा नहीं सर, मैं बिल्कुल आपसे छोटा हूं, तजुर्बा कम है मेरा, लेकिन ईश्वर में भरोसा पूरा रखता हूं। तो बोले नहीं, बिल्कुल आपकी बात सत्य है। तो तब जाके इंसान तब मानता है जब ठोकर लगती है। इसलिए साथियों, ईश्वर के साथ आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और ईश्वर का साथ रहेगा तो आपका सिलेक्शन भी निश्चित तौर पर हो जाएगा। इसलिए मेहनत के साथ ऊपर वाले को कभी मत भूलना, ये मेरा कहना है। क्वेश्चन नंबर, नेस्लर्स रिएजेंट जो होता है वो अमोनियम आयन के डिटेक्शन में आपको पढ़ा होगा कि आपने जीरो ग्रुप की एनालिसिस जब करते हैं, अमोनियम आयन की जब एनालिसिस करते हैं तो फिर हम लोग इसे पढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। अब IUPAC नेम इस कंपाउंड का क्या होगा? 1 2 3 1 2। तो इसका मतलब यहीं से नंबरिंग कर लेते हैं। 3 मिथाइल हो गया और आपका ये 4 या 5 पेंट 2 इन हो गया, 3 मिथाइल पेंट 2 इन हो गया, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर भी राइट जा रहा है साथियों। कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। अगर ऑयल में हाइड्रोजनेशन के लिए तो आपको पता होने वनस्पति ही, बहुरानी, रथ, ये सब इसी के आते हैं ना, यही तो होता था। तो फिर जान लीजिए, फिर आंसर फोर्थ बिल्कुल पक्का है ना। जबरदस्त क्वेश्चन, स्लॉट बहुत मजबूत है भाई साहब। क्वेश्चन छटे हुए हैं, सरल भी हैं, अच्छे भी हैं, कठिन भी हैं, सब तरीके के हैं। इंग्लिश की तरफ चल रहा हूं क्योंकि इंग्लिश, अरे यार ये क्वेश्चन तो दिल तोड़ देगा मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। यहां पर ब्राउन, इसमें जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आती है साहब, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 1 निकल करके आती है। कैसे आती है? इसे x मान लो, वाटर 0 हो गया और यहां पर +1 दिया है और यहां पर -2 = 0, तो यहां पर x = +1 बनेगा। है ना दिल फाड़ू क्वेश्चन एकदम से। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर लगा लो साथियों। और अगर चाहते हो सिलेक्शन लेना तो फिर मेरी बात मान लो कि एक बार अच्छे ढंग से प्रिपरेशन पर नजर दौड़ा लो। जो मैंने ऊपर वीडियो दी थी उसको रिवाइज कर लो, मेरे साथ बने रहो, सिलेक्शन की उस सीढ़ी तक पहुंचा दूंगा जिस सीढ़ी तक आप अभी तक इंतजार कर रहे थे। अब मोलर सॉल्यूशन इज 1, a molar solution is one that contains 1 mole of the solute in 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। सोचना नहीं है भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन में सोचना नहीं है। सरल है क्वेश्चन, निश्चित तौर से सरल है, लेकिन
ट्यूनिंग क्वेश्चन की बहुत जबरदस्त है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ ब्रोंस्टेड एसिड और बेस दोनों की तरह? ये ले भी सकता है, ये दे भी सकता है, ये H पॉजिटिव देता भी है, ये H पॉजिटिव लेता भी है। इसका मतलब ये ब्रोंस्टेड एसिड भी है, ब्रोंस्टेड बेस भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट? इसमें से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तो मेरे हिसाब से तो एक ही भाई साहब हैं, ये भी शो करते हैं, यही भाई साहब फ्लोरीन है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है जिस कारण ये शो नहीं कर पाते हैं। बॉक्साइट को किससे कंसंट्रेट करते हैं? अब आप कहोगे साहब मेटलर्जी सिलेबस में नहीं है, तो जान लो कि मेटलर्जी के कुछ क्वेश्चंस पीजीटी में आए हैं। मैं आपको वादे के साथ दिखा सकता हूं, पिछले एलॉयज आए हैं, ओर्स आए हैं, तो क्यों आए, है ना। आपका रिफाइनिंग जोन, रिफाइनिंग वेपर फेज, रिफाइनिंग पर क्वेश्चन क्यों आया अगर मेटलर्जी सिलेबस में नहीं है ना। तो फिर 26वें पर चले आइए। आपको बॉक्साइट इज कंसंट्रेटेड बाय, यहाँ पर बेयर्स मेथड का नाम नहीं है, बेयर्स मेथड एक केमिकल मेथड बोला जाता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर थर्ड वाले को फाइनल मान करके आगे चलेंगे। 27वां क्वेश्चन, बुद्धि हिला देने वाला क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द टू एलिमेंट एक्स एंड वाई एट इक्विलिब्रियम इज इतना, ठीक है। इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कितना दिया है? 1:2 ये दिया है, ठीक है। रेशियो ऑफ अमाउंट यानी कि 1/2 इंटू 10⁻⁻6 दिया है। लॉग मैंने यहां रख दिया। इफ द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, यानी कि यहां पर 2.303 अपॉन टी, और यहां पर ये वैल्यू मैं रख देता हूं के की, द हाफ लाइफ पीरियड यानी 0.693 अपॉन हाफ लाइफ 4.9 इंटू 10⁻⁻4 टाइम निकाल लोगे ना। तो देन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एलिमेंट एक्स विल बी, ओहो ठीक है। तो इसका मतलब हाफ लाइफ का और रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का पूछा है, तो ये नहीं लगेगा भाई साहब, ये नहीं लगेगा। T1 टी हाफ वाला फार्मूला लगेगा। मैंने गलत फार्मूला पुट कर दिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं आपसे। यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, तो आप देखिए टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन के। तो पहली वाली वैल्यू को आप क्या कर लीजिए, एक रेशियो दिखाना है ना, द हाफ लाइफ पीरियड 1 का दिया है, तो इसे आप ये मान लीजिए 1 की है, और ये यहाँ पर x की मान लेते हैं वैल्यू, और यहाँ पर x की वैल्यू ये हो गई, तो 1 की वैल्यू ये रख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, पर रिलेशन कैसा आएगा, अपोजिट आएगा। तो टी हाफ x के लिए अपॉन टी हाफ y के लिए, तो यहाँ पर के y का हो जाएगा और यहाँ पर के x का हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग। कितनी दी है? 1 पॉइंट, इसका रेशियो दिया है आपका, ये दिया है x का दिया है आपका 1, तो ऊपर 2 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। नीचे x की वैल्यू 1 दे दी, हटा दो, और tx की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पर t हाफ x के लिए निकालना है। y की वैल्यू 4.9 इंटू 10⁻10⁻, कितना दिया बेटा? -4 दिया है। तो इसका मतलब ये सीधा कुछ नहीं, tx की वैल्यू हाफ लाइफ में हो जाएगी आपकी 2 इंटू, यानी कि अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, चलो देख लेते हैं। 2 इंटू 4.9 डेज में है ना, ठीक है। तो और ऊपर हो गया, ये ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 5, ये हो गया 10, है ना। मल्टीप्लाई में जुड़ जाती है ना पावर, तो ये 6 4 10 हो गया, 10⁻10 हो गया। तो ये हो गया आपका 5 दूनी 10 मान लीजिए। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। देन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द एक्स, जरा 1 मिनट में कैलकुलेशन रोक करके वीडियो कर लेता हूं, फिर मैं आपके सामने देता हूं, नहीं तो टाइमिंग वेस्ट हो जाएगी। 1 मिनट कैलकुलेशन कर लूं, ठीक है। हाँ साथियों, तो फिर एक्चुअल में क्या करना है, टी हाफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये रेशियो दिया ही हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। तो आप आसानी से इसमें मल्टीप्लाई ये वैल्यू कर सकते हैं, यानी कि ये टी हाफ हो जाएगा यहाँ पर 4.9 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻6, ये पावर ऊपर जाएगी, तो ये बैठेगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 इंटू 10⁻2 पॉइंट इंटू 10⁻2 हो जाएगा। इसको हटा दिए, 245 दिन आ जाएगा। शाबाश, यही आंसर आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन
में देरी हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका ये है। फार्मूला बिल्कुल सही था कि टी हाफ अपॉन टी हाफ लेना है, लेकिन ऊपर x की वैल्यू ले लीजिएगा और नीचे आप y की वैल्यू ले लेना। और ये रेशियो दिया है आपका डायरेक्ट, x और y का रेशियो दिया हुआ है, और वो भी द रेशियो ऑफ अमाउंट दिया है, अमाउंट ऑफ 2 एलिमेंट। और एट तो अमाउंट है, तो अमाउंट हमेशा जो होता है, यानी कि जो अमाउंट होगा, सपोज कर लेते हैं n है, तो n x ऊपर आ जाएगा और n y नीचे आ जाए, अमाउंट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब है सिंपल सा फार्मूला हम लगा करके वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। आप समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हल्की सी आपको ट्रिकी लगती है, बाकी यहाँ पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हम हर चीज को एकदम सॉल्यूशन के साथ देना चाहते हैं आपको, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना होने पाए। एक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज ए पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, सच अ केस व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट एक्टिवेशन एनर्जी कैन हैव। तो आपको यहाँ बताने की कोशिश मैं जरूर करूंगा कि 28वां क्वेश्चन भी अपने में भाई साहब बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये मान के चलिएगा कि क्वेश्चन मस्त है। तो आप फार्मूला जानते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी आर टी ये फार्मूला है, द एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज ए पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी, पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू है। इन सच केस व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू दैट एक्टिवेशन एनर्जी कैन हैव। तो 28वां जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी क्या होगी, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, यानी कि यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो 4 होते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। अगर वाटर के मॉलिक्यूल को आप चारों तरफ से घेरेंगे तो आप एक बॉन्ड ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो टोटल बॉन्डिंग आपको दिखेगी कि यहाँ पर टोटल बॉन्डिंग 4 आती है ना। जबरदस्त क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। और लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ये भी बहुत ही जबरदस्त है। बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेंजल्डिहाइड बाय कैनिजारो। रिपीट क्वेश्चन कर गया है, लेकिन इसी तरीके की सीरीज को हम लगातार कंटिन्यू रखेंगे। आपका प्यार हमारे साथ रहे, आपकी सलाहें हमारे साथ में रहे, आप हमें जरूर याद रखिए, क्योंकि हम इसके बाद की सीरीज भी आपको ले चलेंगे। फुल 125 नंबर का मॉडल क्वेश्चन पेपर, यानी 125 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि हमारे पास 125 क्वेश्चन का स्लॉट है, और ये बहुत ही स्लॉट जबरदस्त है। अगर आप चाहते हैं 125 के 125 करना, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, गुड डे।